वैसे तो हमारे देश से लेकर के विदेशों तक के लोगों के पास प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट शिप, तमाम लग्जरी ऐसे सुख सुविधा वाले साधन हैं जिनसे वे बैठ कर के आसानी से देश के एक कोने से लेकर के विदेश के किसी भी कोने पे वे पहुंच सकते हैं। और लेकिन आपको हैरान कर देने वाली एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन करके मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी नेट पर और अन्य माध्यमों से जानकारी एकत्रित करने के बाद मुझे लगा कि आपको भी ये सच्ची कहानी बतानी चाहिए। क्या आप लोग कभी सोचे हैं कि किसी के पास अपना खुद का ट्रेन हो, वे भी दोस्तों विदेशों में नहीं बल्कि भारत में। चलिए मान लेते हैं कि ट्रेन तो ट्रेन है, उस शख्स के पास अपना खुद का एक रेलवे स्टेशन भी है। आपको यकीन होगा? मुझे लग रहा है कि आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं होगा। तो आइए वीडियो में बने रहिए, आपको सारी बातें बता रहे हैं कि वे कौन शख्स है भारत का। न वे अडानी है, न वे अंबानी है, न टाटा ग्रुप है, न बिरला है, न वे कोई क्रिकेटर हैं। बहुत बड़ी हस्ती नहीं है कि जिसके पास भारतीय ट्रेन है। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि भारतीय ट्रेन का संचालन तो भारतीय रेलवे द्वारा किया जाता तो फिर एक आम आदमी कैसे भारतीय ट्रेन का मालिक हो सकता है, कैसे मालिक हो सकता है जिसकी खुद की एक ट्रेन है। आप भी पड़ गए ना चक्कर में। तो आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी की सीरीज। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से तमाम सच्ची कहानियों पर आधारित घटनाएं हम आपको लाते रहेंगे और आपको रोचक जानकारी देते रहेंगे। आइए देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं, वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले जब हो रही है बात भारतीय रेलवे की, तो सबसे पहले भारतीय रेल को जानते हैं। आप लोगों को तो बहुत कुछ जानकारी होगी भारतीय रेल के बारे में, लेकिन फिलहाल आपको संक्षिप्त कुछ ऐसी अनोखी जानकारी भारतीय रेल के बारे में दे रहे हैं, शायद हो सकता है आपको न पता हो। दोस्तों भारतीय रेल हमारी जो है पूरे विश्व में भारतीय रेल का चौथा स्थान आता है और वही एशिया में बात किया जाए तो सब एशिया में दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारतीय रेल है। पहले नंबर का चाइना रेलवे है, दूसरे में भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी रेल है। क्या आपको पता है कि भारतीय रेल में प्रतिदिन 2,40,00,000 लोग भारतीय रेल से यात्रा करते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर, राज्यों की राजधानी से लेकर के देश की राजधानी तक, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक लोग जा रहे हैं। और आपको जानकर के ये भी हैरानी होगी पूरे भारत में 7335 के करीब रेलवे स्टेशन है और ये 2,40,00,000 यात्रियों को ढोने के लिए, इधर से उधर ले जाने के लिए प्रतिदिन करीब 13,170 के करीब ट्रेनों का संचालन होता है, जो कि विभिन्न राज्यों, शहरों से होकर के। ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है, ये कहानी 2007 की है। 2007 में जब दिल्ली से लेकर के अमृतसर के बीच एक ट्रेन चलाने का फैसला किया गया, जिस ट्रेन का नाम था स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। दोस्तों राजधानी एक्सप्रेस के बाद जो है सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन स्वर्ण शताब्दी ट्रेन थी। स्वर्ण शताब्दी ट्रेन, राजधानी ट्रेन, ये आम ट्रैकों पर नहीं चलाया जा सकता था चूँकि इनकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती थी। काफ़ी तेज़ होने के बाद ये जो आम पटरियाँ बिछाई गई हैं, उन ट्रेनों की स्पीड को पटरियाँ बिछाई गई हैं, ये पटरियाँ, इन पटरियों पर शताब्दी, राजधानी और वंदे भारत और जो भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन आई है, उन सब ट्रेनों को नहीं दौड़ाया जा सकता था। तो
2007 में पुनः वापस चलते हैं। तो तय किया गया कि नई दिल्ली से लेकर अमृतसर के बीच एक स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस जो है चलाई जाएगी। तो स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस चलाने के लिए भारतीय रेलवे को आवश्यकता पड़ी कि स्वर्ण शताब्दी के लिए एक अलग ट्रैक बिछाया जाएगा। तो अलग ट्रैक जब बिछाया जाएगा तो अलग ट्रैक बिछाने के लिए रेलवे के पास उतनी जमीन थी नहीं। तो नई दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक रेल लाइन बिछाने के लिए जमीनों को अधिग्रहित किया गया। जब जमीनों को अधिग्रहित किया गया तो लुधियाना में गांव पड़ता है कटाना गांव के रहने वाले संपूर्ण सिंह जी होते हैं, उनकी भी जमीन रेलवे द्वारा अधिग्रहित कर ली गई। और जब रेलवे द्वारा अधिग्रहित कर ली गई उनकी जमीन तो 25 लाख रुपए प्रति एकड़ के दर से उनको मुआवजा दिया गया। वहीं कटाना गांव के अगल बगल जो गांव के लोग थे उनको 71 लाख रुपए प्रति दर के हिसाब से मुआवजा दिया गया। जब ये बात संपूर्ण सिंह जी को पता चली तो ये काफ़ी उनको बुरा लगा कि हमारी जमीन की वैल्यू इतनी कम क्यों लगाई गई। और कटाना गांव के लोगों के साथ मिल करके संपूर्ण सिंह जी यानी कि जिला एवं सत्र न्यायालय चले गए। न्यायालय में जाकर के उन्होंने एक अर्जी दाखिल करने में 2012 में उन्होंने अर्जी दाखिल की। 2012 में जब अर्जी दाखिल की गई तो उस अगल बगल के गांव को जो मुआवजा दिया गया था उन किसानों का भी टोटल स्टेटमेंट और संपूर्ण सिंह जी का स्टेटमेंट जब लगाया गया तो उसके बाद 2015 में कोर्ट का फैसला आता है। कोर्ट ने भारतीय रेलवे को स्पष्ट तौर से कहा कि जब दोनों गांव की जमीन एक बराबर है तो क्यों इस तरह से मुआवजा कम दिया गया। तो मुआवजा की राशि जो है इन लोगों को भी संपूर्ण सिंह और टोटल कटाना गांव के जो लोग हैं सबको मुआवजे की राशि एक बराबर देकर के यानी 71 लाख रुपए प्रति दर के हिसाब से इन लोगों को भी पैसा दिया जाए। उसके बाद रेलवे के कुछ लापरवाह अधिकारी जिन्होंने कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया और संपूर्ण सिंह और कटाना गांव के लोगों को भुगतान देने से मना करने के बजाय मामले को टालते चले गए। जब ये बात 2000 और संपूर्ण सिंह जी लगातार कोर्ट के चक्कर काटते रहे और फिर जब 2017 आता 2017 लुधियाना के जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं जसपाल वर्मा जी। जब जसपाल वर्मा जी को पता चलता है ये बात और टोटल साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं और कोर्ट के आदेश को भी जो 2015 में कोर्ट आदेश किया रहता है कि 71 लाख रुपए प्रति एकड़ के दर से संपूर्ण सिंह जी को और पूरे कटाना गांव के लोगों को भुगतान किया जाए। जब भुगतान न करने की स्थिति में जसपाल वर्मा जी जो जज होते हैं तो जसपाल वर्मा जी ने आदेश संपूर्ण सिंह और कटाना गांव के लोगों के पक्ष में एक फैसला जज साहब ने दिया और जज साहब ने हरियाणा पुलिस को आदेश दिया कि लुधियाना रेलवे स्टेशन और स्वर्ण शताब्दी ट्रेन को क्लूक करके जब तक रेलवे संपूर्ण सिंह को पैसे का भुगतान नहीं करती है तब तक संपूर्ण सिंह जी को सौंप दिया जाए। जब न्यायालय की कापी लेकर के पुलिस जब पहुंचती है कि लुधियाना रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनको जब ये कापी सौंपी जाती है तब स्टेशन मास्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और संजोग की बात यह होती है कि जो ट्रेन होती है स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस उस समय इत्तेफाकन वे भी आकर के प्लेटफार्म पर खड़ी रहती है। और जैसे पता चलता है कि अब पुलिस वाले ट्रेन भी आ गई रेलवे स्टेशन पे, अब रेलवे स्टेशन पे पुलिस वाले कोई बक्सा या 4 पहिया गाड़ी है नहीं कि ट्रेन को लाद करके ले गए किनारे रख दिए। पुलिस वाले भी चकरा गए कि इस कंडीशन में क्या किया जाए। अगर वे न्यायालय के दिए गए आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो न्यायालय का अवमानना होगा। तो इस कंडीशन में जब लुधियाना रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने अपने उच्च अधिकारियों से दी, उसके बाद उच्च अधिकारी वापस आए, उच्च अधिकारी भागे दौड़े, जब लुधियाना पहुंचे और संपूर्ण सिंह जी से बात किया गया फिर उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि आपके पैसों का भुगतान कर दिया जाएगा और आप कृपया ट्रेन को जाने दें और लुधियाना स्टेशन पे अपना मालिकाना हक। फिर उन्होंने एक बाकायदे
मीडिया में इंटरव्यू दिया कि मैं स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस को जाने दे रहा हूं और लुधियाना रेलवे स्टेशन का मालिकाना हक जो है उनके पास जो था उन्होंने वहां भी मालिकाना हक लेने से मना कर दिया। 5 मिनट के लिए संपूर्ण सिंह को स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस और लुधियाना स्टेशन का मालिक बना दिया। रेलवे के कुछ लापरवाह अधिकारियों ने आज भी रेलवे से संपूर्ण सिंह जी लड़ रहे हैं। मामला कोर्ट में, अभी तक पैसा शायद उनका मिला होगा या नहीं मिला होगा, ये मुझे पता नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी थी संपूर्ण सिंह जी की और भारतीय रेलवे की, जिन्होंने 5 मिनट के लिए ही सही रेलवे के कुछ लापरवाह अधिकारियों के कारण संपूर्ण सिंह जी स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के मालिक बन गए थे और लुधियाना रेलवे स्टेशन के भी 5 मिनट के लिए मालिक बन गए थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा हौसला और बढ़ता रहे और हम आपके लिए और भी इस तरह से रोचक जानकारियों से पूर्ण और सच्ची कहानियों पर आधारित वीडियो बना करके आपके सामने लाते रहे। दोस्तों, एक अनुरोध आपसे है कि अगर आपके अगल बगल कोई सच्ची घटना घटी हो और जिसे आपको लगता है कि इस एपिसोड में प्रसारित करना चाहिए, तो कृपया कमेंट में अपना नंबर दें, हम आपको फ़ोन करेंगे। आपके बताई हुई सच्ची कहानी को हम अपने एपिसोड में शामिल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।